जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एसआर अकेडमी 100 पर मैं शिवम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आशा यही करता हूँ अपने क्लास, अपने टॉपिक की बात कर रहे होंगे सभी लोग, अपने जो भी बातचीत चल रही होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम फिर बोला ना फ्रेंड्स, फिर से हम वही जोश में चलेंगे क्या? हम सीडीपी का जो संप्रदाय चला रहे हैं, यानी संप्रदाय की क्लास चल रही है। यानी कि 2 संप्रदाय हमारे हो गए थे। कौन-कौन से हो गए थे? एक संरचनावाद था जिसमें संरचना चेतना की संरचना की बात की गई थी। दूसरा था प्रकारवाद था जिसमें चेतना के यानी कार्यों की बात की गई थी। अब हम आज लेंगे, आज हम बोला ना आज बहुत धुआँधार हम सेशन लेंगे, मतलब मनोविश्लेषणवाद जिस संप्रदाय की बात है, ये क्लास बेसिकली मैं दे जो चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या कि थोड़ी उसमें वॉइस की इश्यू हो गया था। मैं क्लास तो बना दिए, मैंने एक चेक नहीं किया माइक अपना, लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आया और सीडीपी का तुम समझते ही हो, सीडीपी में आवाज़ ना आए तो कैसे समझी जा सकती है? जीके तो है नहीं कि उसको रट लो, पढ़ लो। आइए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलते हैं हम सीधे क्या मनोविश्लेषणवाद। तीसरा संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। आइए मनोविश्लेषणवाद की हम बात करते हैं, क्या है मनोविश्लेषणवाद? देखें कि भाई जो सन 1900 ईस्वी में के आसपास जो ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई। पहला पॉइंट है ये आपका। अभी हम धीरे-धीरे चलेंगे, धीरे-धीरे। क्या सन 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के यानी कि सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई। यस, ओके। अब दूसरा हम पॉइंट देखो, आज हम बताएंगे कि सीडीपी को कैसे जीवन से जोड़ा, यानी कि हम तो दूसरा जीवन सीडीपी को मानते हैं। सीडीपी को कैसे जीवन से जोड़ा गया, आज आप लोग वास्तव में इस संप्रदाय से सीखेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वास्तव में आज सीखेंगे कि सीडीपी को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने अपने जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली उसको जोड़ा। आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम लेंगे क्या कि भाई मनुष्य की जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है और मानसिक विकृति होती है, अनैतिक काम वासना होती है, आदि के कारण को अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन पर जोर दिया है। अभी हम बोलेंगे अचेतन मन क्या होता है। आइए नंबर 2 लेंगे क्या कि मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्ति, मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्ति और मानसिक विकृति आपराधिक प्रवृत्ति और मानसिक विकृति, अनैतिक काम वासना, अनैतिक काम वासना आदि को, यानी कि अनैतिक ये 3 चीजों को, आदि को यानी कि अचेतन मन, काम वासना आदि को अचेतन मन
अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने यानी कि सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन पर जोर दिया। फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन पर जोर दिया। आइए, बहुत बड़ा फैक्ट है। यानी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति है, आप अपराध करते हैं, जो मानसिक विकृति है, आप क्या सोचते हैं, जो अनैतिक काम वासना है, किसी के साथ यानी कि छेड़छाड़ करना, ये अनैतिक यानी कि कोई नैतिकता योग्य ये बातें नहीं है, लेकिन हम आप लोग फिर भी यानी कि समाज में तो हम ही आएँगे, हम भी आते हैं। हम आप लोग करने पर तत्पर होते हैं। इसी को फ्रायड ने भाई अचेतन मन का नाम दिया। अब अचेतन मन क्या है? अचेतन मन हम आपको बताते हैं क्या है। नाम तो हमने दे दिया, लेकिन इसके बारे में बताते बहुत एक मजाकिया अंदाज भाई अचेतन मन क्या है कि भाई मैं एक हत्यारा हूँ, मैं एक हत्यारा हूँ। भाई पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या मर्डर किया है? नहीं भाई मैंने क्यों मर्डर मैंने बोला मैं क्यों मर्डर करूँगा यार? मैं क्या गधा हूँ मैं मर्डर करूँगा? यस ओके। भाई तुम मर्डर के समय पर कहाँ थे? भाई मैं ससुराल में था मर्डर के समय, बेसिक मेरी ससुराल नहीं है, लेकिन हम काफ़ी सारी झूठ बोलने के लिए एक हमें गढ़ती पड़ती है कहानी, क्योंकि मुझे झूठ यानी कि सच को छुपाने के लिए कहानी गढ़नी पड़ती है। इसीलिए भाई मर्डर तो मैंने ही किया, लेकिन फिर भी हम पुलिस वाले से बोल रहे भाई मैं अपने ससुराल में था। भाई ससुराल में मर्डर करके क्या करने जाएगा कोई आदमी? अगर कहानी झूठी गढ़ेगा तो क्या एक टेस्ट होता है। इसीलिए एक टेस्ट के एक दिया गया है जो झूठ को साबित करने यानी कि जो सच बात है वो झूठ बोल रहा है, उस झूठ को सच पकड़ने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। कैसे? कैसे देखें, अगर एक तरफ हम लिखते हैं क्या सच, सच में क्या होता है भाई? ये आदमी सच बोल रहा है। सच में ये आरेख रेखाएँ इस प्रकार यानी कि छोटी चलेंगी और भाई एक तरफ हम लिखते हैं झूठ। अब कोई झूठ बोलेगा तो भाई झूठ बोलने पर क्या होगा? ये भाई माइंड की प्रेशर रेखाएँ हैं। माइंड की ये प्रेशर रेखाएँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो दिमाग पर पॉइंट का फ़ोकस ज़्यादा होता है, उससे ये रेखाएँ बनती हैं बड़ी, यानी कि लंबाई जब प्रेशर बनेगा। जब कोई सच बात है, तो उसको बोलने में कोई दिमाग पर लोड नहीं पड़ता, उसको हम इस प्रकार से ये टेस्ट चलता है। तो आइए फ्रेंड्स, बेसिक ये थी आपकी टेस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेंगे क्या आइए, गर्मी तो है ही है बहुत, लेकिन फिर भी क्लास लूँगा। अब हम नेक्स्ट क्या है कि भाई फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल पानी में तैरते हुए हिमखंड से की है, जिसका पानी के बाहर तैरता हुआ 10% भाग चेतन है, जबकि पानी में डूबा हुआ 90% भाग अचेतन है। बहुत बड़ा पॉइंट कहा है। आइए, क्या सिगमंड फ्रायड ने बहुत बड़ा पॉइंट कहा है क्या? फ्रायड ने मानव मस्तिष्क सिगमंड फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल हिमखंड से की है। ये सोखे हिमखंड से की है। क्या हिमखंड से की है? कि भाई जिसका पानी में यानी कि जिसका पानी में तैरता हुआ 10% भाग चेतन है और 90 और
पान पानी में डूबा हुआ बाघ, पानी में डूबा हुआ, डूबा हुआ 90% भाग अचेतन है। बहुत बहुत पॉइंट आप फैक्ट दिया, अचेतन है। अब हिमखंड की बात करें, हिमखंड क्या होता है? हिमखंड हमने लिख तो दिया कि जो ग्लेशियर का एक वह टुकड़ा जो कि बर्फ यानी टूट कर बर्फ का जो समुद्र में आ जाता है, उसमें तैरने लगता है। आपने देखा होगा पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा कभी डूबेगा नहीं, वो कुछ भाग ऊपर होएगा, कुछ अपने नीचे डूबता हुआ रहेगा। तो यही कहा है कि कैसे भाई, जैसे एक इसी प्रकार का जो एक भ्रम पैदा हुआ था। क्या भ्रम पैदा हुआ था बताते हैं। 1912 में जो टाइटैनिक नामक जहाज था, वो भाई समुद्र में डूब गया था। तो डूब वो टाइटैनिक नामक जहाज बेसिकली इंग्लैंड का था। तो जो उसके साथ यही भ्रम हुआ था कि उन्होंने यह समझा कि जितना भाग ऊपर मान लो दिख रहा है, यानी कि ऊपर बर्फ जैसा टुकड़ा 10% भाग दिख रहा था, उन्होंने समझा उतना ही जहाज है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका 90% भाग जल में डूबा हुआ था, उन्होंने इस बात को जान नहीं पाया। यही उनके साथ भ्रम हुआ था टाइटैनिक जहाज के साथ। फ्राइड की हमने कहा ना, फ्राइड की भाई गंगा ही उल्टी बहती है। उसने जीवन की दुनिया को उलट पलट दिया है। अब नेक्स्ट बात क्या बताइए भाई, क्या कि फ्राइड ने कई सिद्धांतों की रचना की है। इसमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, आइए। फ्रायड ने कई सिद्धांतों की रचना की है। उनमें से निम्नलिखित हैं। देखें कौन कौन से सिद्धांत थे, फ्रायड ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। फ्रायड के भाई, फ्रायड का जो चेतना का विभाजन है, इसके 3 स्तर माने हैं। चेतना का विभाजन, फ्रायड का चेतना का विभाजन नंबर 1, चेतना का विभाजन। चेतना के विभाजन के भाई क्या, इसके 3 अंग हैं। इसके 3 अंग हैं। देखें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 अंग है, क्या क्या है भाई देखें। 3 अंग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। बहुत आज हम सीडीपी को आज हम बताएंगे आपको क्या अंग है। भाई नंबर 1 पर इसका अंग नंबर ए, इसमें ए बी लिखें क्योंकि एक हम यहाँ लिख चुके हैं, इसमें ए बी लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी। ए नंबर है चेतना। अब चलेंगे हम, जो भी काम हुआ था वो हम उसके बारे में चलेंगे। चेतना, चेतना को क्या कहा गया है, कॉन्सियस लिखते हैं। कॉन्सियस, आइए भाई कॉन्सियस कहते हैं चेतना को, आइए। अरे हरे, आइए भाई क्या है चेतना देखें कि भाई हम चेतना को इसको लिखाएंगे नहीं, हम केवल समझाएंगे। अंग समझ लें, 3 अंग है। कौन कौन से, चेतना, कॉन्सियस। कॉन्सियस क्या होता है कि भाई वर्तमान में जो हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारी चेतना है। यानी कि जो हमारे अब इस टाइम हमारे जो मौजूद हमारे संज्ञान में बातें हैं, वही हम सब जानते हैं, चेतना है। कैसे कि भाई मुझे अब कोई कहे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कोई क्या अपना नाम भूल जाएगा? भाई तुरंत फट से कह देगा हाँ भाई हमारा नाम सुरेश है, हमारा भाई नाम रमेश है, फट से बोल देगा ना। तो इस नाम से बोलने से क्या कि हमें ये हमारी चेतना, हमारे संज्ञान को पता है, इसे कहते चेतन मन। अब हम दूसरा लेंगे, अर्धचेतन, बी, अर्धचेतन। अर्धचेतन को कहते हैं क्या, सब कॉन्सियस, सब कॉन्सियस,
सब कॉन्शियस बोले। अब अर्ध चेतन क्या, आधा चेतन। अर्ध मीन्स आप जानते हैं अर्ध गोलेदार, यानी कि आधा गोला, यानी कि अब हम यहाँ गोला तो लेंगे नहीं, आधा चेतन। आधे चेतन को हम कैसे समझेंगे भाई सब कॉन्शियस को, कि भाई ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई हो। आप पॉइंट को समझें कि भाई ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए भाई चेतन से बाहर हो गई हो, लेकिन प्रयास करने पर वापस लाई जा सकती है। क्या प्रयास करें, अगर हम उस चीज पर एक बार हम प्रयास करें या एक उस पर जोर दें, उस चीज को भाई अपने संज्ञान में लाया जा सकता है। उसी को हम कहेंगे अर्धचेतन। कैसे, जैसे भाई कभी कभी होता है क्या कि भाई किसी दोस्त का भूला हुआ नाम आपको एकदम से याद आना, कभी होता है, आपके भी साथ हुआ होगा। जैसे कोई दोस्त आपने कहीं देखा, आपकी उससे मुलाकात भी हुई, नाम वगैरह वगैरह अता पता सब आपको पूछा। 2 साल बाद आपको वही दोस्त किसी एग्जाम की दृष्टि से किसी सेंटर पर, उसका भी एग्जाम सेंटर आया, तो उसमें क्या हुआ कि उस दोस्त ने आपको देखा, आपने उस दोस्त को देखा, आप उससे कहते भाई मैंने आपको कहीं देखा है। आप कहते, झूठ मत बोलना, आप कहते होंगे कि भाई तुम्हारा नाम यार मुझे याद नहीं आ रहा, क्या तुम्हारा नाम था क्या, मैंने आपको, हाँ हाँ आपका नाम विकास है। नाम याद एकदम, कोई आपने उस संज्ञान पर जोर दिया, उससे आपको नाम याद आ गया। इसी को कहते हैं अर्धचेतन, आधा चेतन, यानी कि सकल पता नाम नहीं पता, इसी कहते हैं आधा चेतन। और कभी कभी शादी में किसी भाई दोस्त को एकदम से, आपको कोई रिश्तेदार है आपका, वो शादी में आया है, भाई शादी में आया है तो आपसे मुलाकात हुई, भाई मैंने आपको कहीं देखा है भाई, हाँ हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता मैंने आपको, हाँ हाँ तुम शैलेंद्र हो, हाँ यार तुम हाँ पहचान गए। कभी ऐसा होता है, हमें पता है, इसीलिए सीडीपी को जीवन का दूसरा अंग माना गया। आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा लेंगे, क्या, तीसरा तीसरा पॉइंट लेंगे, सी, अचेतन। अचेतन, देखें अचेतन क्या होता है भाई, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है, इसको भी हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके। भाई अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कि जैसे भाई आपका क्या, कि जिसका कोई नाम अता पता याद ना हो। कैसे भाई, अचेतन क्या होता है भाई, कि भाई जैसे आपके पास आया हुआ सपना, एक रात आपको सपना आता है, जो भाई दिन भर आप याद करते हो, जो दिन भर आप सोचते हो, उसी से एक सपने की हिस्ट्री बनती है, वही सपने में आता है। अच्छा, ऐसा भी, मैं ऐसा एक आदमी को देखता हूं जो आपके जीवन में कहीं भी नहीं है, यानी कि सपना वो भी एक होता है जो किसी आदमी से रिलेट नहीं करता, यानी कि आपका और उस आदमी से कोसों दूर संपर्क नहीं है, फिर भी उस आदमी को आपके सपने में आता है। और क्या होता है कि भाई आप उस आदमी को जानते नहीं हो, लेकिन अचेतन आप पर हावी होना चाहता है, लेकिन फिर भी उस आदमी को जानने में आप असमक्ष होते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि कोई आपको अचेतन में मारना चाहता है, लेकिन आप उस टाइम भाग नहीं पाते। अचेतन मतलब सपने में मारना चाहता है, सपने में कोई आपको मर्डर, यानी कि कोई तलवार से मारने आया है, लेकिन भाई आप अगर ये जानो भाई मुझे कोई मारने आया, तो आप तुरंत भाग खड़े होगे अगर चेतन में होगे ना। अब भाई अचेतन में हो, भाई कोई आपको मारने आया है, तो उस समय क्या होता है, मारने आया, आप उठ नहीं सकते। आपने भी ये गेस किया होगा, एक बार ये गेस किया होगा। अब भाई एग्जाम की रात है, भाई मैं, अब सपना देखिए अचेतन में यही होता है, भाई मैं लेट हो गया हूँ, भाई मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ, मैं फेल हो जाऊंगा। काफी सारे सपने आते हैं क्योंकि आप ऐसा सोच के बैठे हुए हैं। और भाई क्या होता है कि भाई जैसे कि क्या, कभी-कभी भाई आपको ऐसा लगता है, भाई मेरे साथ कुछ आज गड़बड़ होने वाला है। भाई मुझे लगता है मेरा यार ऐसा आज होगा। आपको लगता होगा, गेस करिए आप।
भाई मेरे साथ कुछ होगा आज, कुछ मुझे पक्का लग रहा है क्योंकि आप अचेतन में सोचा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये भाई अचेतन, चेतन, सबकॉन्शियस माइंड ये सिगमंड फ्राइड की हिस्ट्री थी, उसको मैंने आपको दिया है। तो कैसा लगा हमारा सेशन? मैंने हो सकता है आपको मूल प्रवृत्ति वाला सिस्टम पहले बता दिया होगा। तो अब हम आपसे आशा करता हूँ आपको नेक्स्ट जो संप्रदाय होगा इसी लहजे में हम आपसे बात करते रहेंगे। कैसा लगा हमारा सेशन? तो आशा करता हूँ बेहतरीन ज़बरदस्त लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।